नमस्कार, मैं शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड 24x7। बुंदेलखंड 24x7 द्वारा आयोजित बुंदेली सैफ सीजन 3 का ग्रैंड फिनाले हो चुका है और हमें हमारे 3 विजेता मिल चुके हैं। जी हाँ, फर्स्ट विजेता और 2 रनर अप हमारे बीच में है नैन्सी जी, और नैन्सी जी से ही हम जानेंगे उनका ये खूबसूरत सा सफर, जो आज उनके हाथ में ये चमचमाती ट्रॉफी है। इसका क्या कारण था और किस तरीके से इन्होंने इसके लिए मेहनत की है, तमाम बातें हैं सीधे उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। तो नैन्सी जी, सबसे पहले आपसे यही सवाल है, कितनी एक्साइटमेंट है, कितनी खुशी है ये ट्रॉफी पाकर? बहुत है कि मुझे ट्रॉफी मिली। फर्स्ट मिलती और खुशी होती, पर ठीक है, ये इसलिए मिली क्योंकि मैं दोबारा आऊंगी। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, क्या कमी रह गई थी आपकी और साजिदा जी में? थोड़ा सा नमक की कमी रह गई थी। एक्चुअली ये एक इशू है, मेरा हाथ में लग गई तो मेरा ध्यान नहीं गया कि मुझे एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए रायता। तो मैं उसमें थोड़ा पानी भी मिला देती तो मेरा काम हो जाता। मैंने बाद में टेस्ट कराया सबको उसमें पानी मिला करके, बट ठीक है। कंपटीशन है, कंपटीशन के तरीके से आपने उसको जो है किया है और बहुत अच्छे तरीके से आपने किया है। कैसे आपका यह सफर शुरू हुआ, कैसे आपको पता चला कि आपको बुंदेली सैफ में जाना है? ये मेरी एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है प्रतिभा, उसकी कजिन वंशिता है, आपके यहाँ पे है वो। तो उसने मुझे बताया दी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मेरा एक चैनल भी है मॉम्स मैजिक करके। तो मॉम्स मैजिक में मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ कुकिंग से रिलेटेड। तो बोली आप ट्राई करो एक बार। तो फर्स्ट ऑडिशन हुआ, मुझे याद नहीं रहा। सेकंड ऑडिशन हुआ, उसने फोर्स किया मुझे, दीदी आपको करना ही होगा। तो फिर मैंने उसके कहने पे वीडियो बना के भेजी। क्या बनाया था आपने फर्स्ट वीडियो में? गोजा बनाया था। उसके बाद जो 3 फेस रहे आपके, क्वार्टर फिनाले सेमीफिनाले में, क्या बनाया आपने? उसमें मैंने बिड़ई बनाई थी, और सेमीफाइनल में मैंने आप लोगों के लिए कुरकुरे और नाचोस बना के भेजे थे, वो भी मूंग दाल से बना के। ग्रैंड फिनाले में क्या टास्क था और टास्कों को देख करके आपको क्या लगा, कितना सही है और आपको सुन के लगा होगी इजी है, कैसा लगा था? टास्क तो बहुत अच्छा था और कंपटीशन के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया था, बस थोड़ा सा टाइम और मिलना चाहिए था। क्या टास्क था? टास्क ये था कि स्टफ्ड पराठे बनाने हैं हमको, और साथ में बनानी एक स्वीट जिसमें गैस का यूज नहीं करना है। तो मैंने 3 तरीके के पराठे बनाए थे, एक पालक पनीर पराठा, एक पनीर तंदूरी पराठा, और एक नॉर्मल मिक्स वेज पराठा। और साथ में स्वीट में मैंने बनाई थी बुंदेली टुकड़ा। तो वो सबको बहुत पसंद आया है। उसमें मैंने रोज का फ्लेवर दिया था, जो कि हमारे पास रोज के फूल पड़े हुए थे, एसेंस नहीं मिला था मुझे, तो मैंने उसको ही उसका ही रस निकाल के उसका फ्लेवर दिया था। तो बुंदेलखंड की महिलाएं ये भी बताती है कि हम बहुत कम चीजों से बहुत कुछ कर सकते हैं, बुंदेली जुगाड़ कर सकते हैं। इनके पास जो चीजें नहीं थी उनका उपयोग इन्होंने नहीं किया, उसके अलावा भी अन्य चीजों का उपयोग किया। नैन्सी जी, आपको बुंदेली सैफ का आइडिया क्यों आया? आप इसके अलावा भी कोई मंच देख सकती थी, लेकिन कुकिंग में जाना, बुंदेली सैफ में जाना, ये कहाँ से दिमाग में आया? क्योंकि कुकिंग का पैशन तो बचपन से है, और मुझ में नहीं है, मेरे भाई में भी है, और मेरे सारे कजिन्स जो हैं सब में है, और सबको विश्वास है कहीं ना कहीं कि मैं कुछ अच्छा करूंगी कुकिंग से रिलेटेड। क्योंकि मैंने मास्टर्स किया, बट किस्मत नहीं थी, तो अब लग रहा है कि किस्मत शायद इसी मंच से मुझे मिलने वाली है। तो इसलिए मैंने बहुत ट्राई किया। मैं बेंगलोर से भी आई हूँ। तो बुंदेली सैफ कि आप ट्रॉफी अब ले ली है आपने अपने हाथों में और अब आप आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या इसके आगे आप क्या करने वाले हैं? अभी सोचा नहीं है। सबका कहना है रेस्टोरेंट डाल लो, कुछ कर लो ऐसा जो बुंदेलखंड को भी रिप्रेजेंट करे और मेरे लिए भी कुछ अच्छा हो जाए लाइफ में। पर देखते हैं आगे क्या। अच्छा, इस जर्नी में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा आपको? मेरे भाइयों का और मेरी दोनों बेटियों का। जी, एक बेटी मेरे सामने बैठी हुई है, और मेरी बेटी दूसरी वो 4 साल की है। अच्छा। तो उसे मैं घर छोड़कर आई हूँ, नहीं तो वो मेरी हेल्प करती कुकिंग में। चलिए, तो हमारे साथ थी नैन्सी जी, जो कि बुंदेली सैफ सीजन 3 की सेकंड रनर अप हैं, और तमाम बातें इन्होंने अपनी बताई हैं। चूंकि आप पन्ना से, बुंदेलखंड से हैं, और निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य था, बुंदेलखंड 24x7 का उद्देश्य था, और हमारे चैनल के जो फाउंडर हैं डॉक्टर अतुल मलिकराम सर का ये उद्देश्य हमेशा से रहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र को लेकर हम आके क्या कुछ नया कर सकते हैं, यहाँ की मातृशक्तियों के लिए, यहाँ की बेटियों के लिए हम क्या कुछ नया कर सकते हैं। तो इस सारी सोच के साथ हमने बुंदेली सैफ सीजन 3 तक हम पहुंचे हैं, और हमें हमारे आज विजेता भी मिल गए हैं। हमारे साथ थी महत्वपूर्ण साक्षात्कार में नैन्सी जी। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए बहुत सारे कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए। बुंदेलखंड 24x7 पर शिवांगी तिवारी के साथ जयराम जी की जय बुंदेलखंड। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7
स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।